बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजी पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। गालिब उर्दू जमात पंजम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 20 सफ़ा नंबर 121 ता 125 पढ़ेंगे। सबक नंबर 20 की आज हम मशक करेंगे। सवाल नंबर 1, जेल में दिए गए अल्फाज के मायने को समझें और याद करें। अल्फाज मायने दर जेल हैं: सिमत, तरफ, एहसान, नेकी, भलाई, शाही, हुक्मरानी, हुकूमत, अनमोल, कीमती, अजब, मुनफरिद, अनोखा, ढंग, तरीका, अंदाज, भाला, नेज़ा, निराला, अनोखा। सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। शायर ने दीन मोहम्मद का सिपाही किसे करार दिया है? प्यारे बच्चों, शायर ने दीन मोहम्मद का सिपाही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को करार दिया है। सवाल नंबर 2, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या ख्वाब देखा था? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलग वतन पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। सवाल नंबर 3, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को हकीकत का रूप किसने दिया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को हकीकत का रूप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। सवाल नंबर 4, ईमान वालों से कौन से लोग मुराद हैं? ईमान वालों से मुराद मुसलमान लोग हैं। सवाल नंबर 5, इस नज़म के शायर का नाम क्या है? इस नज़म के शायर का नाम फ़याज़ हाशमी है। सवाल नंबर 3, नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, हर सिमत मुसलमान पे छाई थी तबाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। सवाल नंबर 4, जेल में दिए गए अशार को दुरुस्त लफ्ज़, लह और आहंग से पढ़ें। इनका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में बताएं। प्यारे बच्चों, आपने इन अशार को दुरुस्त लफ्ज़, लह और आहंग से पढ़ना है और फिर इनका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में बताना है। सवाल नंबर 7, जेल में दिए गए अल्फाज के सामने उनके मुतरादिफ लिखें। अल्फाज मुतरादिफ: तबाही, नुकसान, गवाही, शहादत, सुहाना, खुशगवार, ढंग, तरीका, पिन्हा, छुपा हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम हरूफ जार के बारे में पढ़ेंगे। जेल में दिए गए जुमलों पर गौर करें। आयशा छुट्टी पर है, बोतल में पानी है, ये सड़क लाहौर तक जाती है, परिंदे दरख्त की शाखों पर बैठे हैं, कामरान ने सुबह से शाम तक काम किया। इन जुमलों में दिए गए अल्फाज पर से, मैं तक ऐसे हरूफ हैं जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं। ऐसे हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं उन्हें हरूफ जार कहते हैं। उर्दू में दर्जेल हरूफ जार हैं: मैं, से, पर, तक, ऊपर, नीचे, बाहर, को, अंदर वगैरह। सवाल नंबर 8, दर्जेल जुमलों में दुरुस्त हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल करें। आयशा स्कूल जाती है, मेले में बहुत भीड़ है, किताब मेज पर रखी है, अकबर मस्जिद में नमाज पढ़ता है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं आयशा स्कूल में है। आयशा स्कूल में है, यहाँ पर में हरूफ जार है। मेले में बहुत भीड़ है, मेले में जो है वो भी हरूफ जार है। किताब मेज पर रखी है, पर भी हरूफ जार है। अकबर मस्जिद में भी हरूफ जार है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, पर जो है वो क्या है, हरूफ जार है। सवाल नंबर 9, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। सवाल नंबर 10, दर्ज झेल अशार की नसर बनाएं।
प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस सबक की समझ आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।